आज हम बिहारी लाल जी द्वारा रचित कुछ पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। बिहारी लाल जी कहते हैं, भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जो बिहारी लाल जी थे वो श्री कृष्ण जी के भक्त थे, अर्थात उनको श्री कृष्ण भक्ति ज़्यादा प्रिय थी। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो कबीरदास राम जी की भक्ति ज़्यादा प्रिय करते थे, अर्थात राम जी की भक्ति में बहुत प्रिय रहते थे, मगन रहते थे। उसी प्रकार यहाँ पर बिहारी लाल जी, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक रचना की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो कुछ छोटे छोटे पद हैं उनके, उसको आप सुनिए ध्यान से, तो ही सुनिए। मेरी भव बाधा हरू राधा नागर सोई, चार तन की छाए परे श्याम हरि दीदी होई। तो यहाँ पे बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरू राधा नागर सोई, चार तन की छाई परे श्याम हरि दीदी होई। हे राधा, तुम मेरे सारे कष्टों को हर लो। जा तन की छाई पड़े श्याम हरे दुति होई। जिसके शरीर की छाया पड़ने मात्र से क्या हो जाता है, जो श्री कृष्ण का शरीर है वो हरे रंग सा प्रतीत होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राधा है वो हल्की गोर मण की है, गोरी, और श्री कृष्ण क्या है, श्याम वर्ण के हैं। और जब दोनों रंग आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, हरे रंग सा प्रतीत होने लगता है। तो वही बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरे तिथि होई। हे राधा, तुम मेरे सारे कष्टों को हर लो, जिसके शरीर की छाया पड़ने मात्र से श्री कृष्ण का शरीर हरे रंग सा प्रतीत होने लगता है। कितना सुंदर वर्णन। इसी प्रकार अगले में कहते हैं कि मोर मुकुट की चंद्र कानू, यो राजत नंदन, मनु शशि शेखस की एकस, की शेखस सच्चन। तो मोर मुकुट की चंद्र कानू, जो राजत नंदन, जो श्री कृष्ण ने अपने ऊपर मोर का मुकुट धारण कर रखा है, अर्थात उनका जो मुकुट है जिस पर मोर का पंख लगा हुआ है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शिव जी से ईर्षावश जलनवश उन्होंने क्या कर लिया है, सैकड़ों चंद्रमा को अपने सिर में धारण कर लिया है। अर्थात शिव जी तो एक ही चंद्रमा धारण करते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो शिव जी से ईर्ष्यावश जलनवश या कहा जाए प्रेमवश उन्होंने क्या कर लिया है, सैकड़ों चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोह नील मणि शैल पर आतप उपरियो प्रभात। यहाँ पे भी बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्री कृष्ण जी ने जो अपना पीला वस्त्र धारण कर रखा है, पीला कपड़ा पहन रखा है, वस्त्र जिसे कहते हैं। श्याम सलोने गात, उनका श्याम वर्ण का शरीर, श्री कृष्ण जी सांवले थे इसीलिए उनको श्याम कहा गया है। तो उन्होंने जो पीला वस्त्र धारण कर रखा है, श्याम वर्ण का उनका शरीर, दोनों जब आपस में मिल जा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, मनो नील मणि शैल पर आतप उपरियो प्रभात। अर्थात जैसे सुबह सुबह किसी नीले पर्वत पर क्या हो रहा है, कोई सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और वो क्या हो रहा है, चमक रहा है। अर्थात जब श्री कृष्ण के शरीर पर सुबह का प्रातः काल का प्रकाश पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उनका शरीर नीले पर्वत के समान प्रतीत होने लगता है। वही बात बोलते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल बरातप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण जी ने जो पीला वस्त्र धारण कर रखा है, उनका श्याम वर्ण का शरीर, और जब उस पर क्या होता है, प्रातः काल का प्रकाश पड़ता है, प्रातः काल के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो वो सब नीले पर्वत के समान प्रतीत होने लगता है। आगे क्या बोलते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं बिहारी लाल जी और कहते हैं कि अधर धरत हरि के परत, ओठ डीट पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। श्री कृष्ण जी के लाल होठों पर जब क्या होता है, हरे रंग की बांसुरी विराजमान होती, क्योंकि जब बांसुरी बजाते हैं तो ओठों के बीच में क्या होती है, बांसुरी लेटी रहती है, शयन करती है। तो वही बात का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि अधर धरत हरि के परत, ओढ़ जीट पट ज्योति। श्री कृष्ण के लाल होठों पर हरे रंग की बांसुरी विराजमान हो रही है, और क्या कर रही है, जब उनके श्यामवर्ण के शरीर की छाया उस पर पड़ती है, पीला वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है,
ये सारे रंग जब आपस में मिल जाते हैं तो इंद्रधनुष के रंग के समान प्रतीत होने लगते हैं। या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो चिरहु। यहाँ पर कहते हैं बिहारी लाल जी कि निराकार ईश्वर है जो उसकी भक्ति को क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, सरोकार नहीं कर सकता। हम जैसे जैसे क्या होते हैं उस ईश्वर की भक्ति में लीन होते जाते हैं, उसको प्राप्त करते जाते हैं, उसके समीप होते जाते हैं। जगत जनयो जी सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो अखियन सबई देखियो अखिए न देखे जान। यहाँ पे बिहारी लाल जी कहते हैं कि जगत जनयो जी सकु, जिसने इस संसार का निर्माण किया है, जिसने स्वयं इस संसार को जनाया है, जो सर्वव्यापी है अर्थात ईश्वर है। जगत जनयो जी सकल सो हरि जाने नहीं, जिसने स्वयं इस संसार का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया, जगत को जनाने वाला है, वो स्वयं ईश्वर अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। जो अखिए ने सबे देखे अखिए न देखे जाने। ठीक उसी प्रकार जैसे ये आंखें सारे संसार को दिखाती हैं, सारा संसार इन आंखों से देखता है, लेकिन ये आंखें स्वयं को देख नहीं पाती हैं। बिना दर्पण के इन आंखों को देखा नहीं जा सकता है। तो वही बात का सुंदर वर्णन करते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं कि जगत जनयो जी सकलु सो हरि जान्यो नाही, ज्यो अखियन सब देखियो अखिए न देखे जाने। मतलब जिसने इस संसार को दिखाया है, जो इस संसार को जनाने वाला है या इस संसार की रचना करने वाला ईश्वर है, वो स्वयं को नहीं जानता। जो अखिए ने सब देखियो अखिए न देखे जाने, और जो आंखें क्या करती हैं, इस सारे संसार को दृश्य दिखाती हैं, वो आंखें स्वयं को नहीं पहचान पाती हैं, स्वयं नहीं देख पाती, खुद को नहीं देख सकती हैं। अगली पंक्तियों में बहुत सुंदर वर्णन करते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं कि जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। केवल जप कर लेने से, कहते हैं कि जो माला होता है उसको जप लेने से, ऐसे ऐसे जप लो माला को, तो खाली माला को जप लेने से क्या होता है, और तिलक लगा लेने से, कि कोई तिलक लगा लिया, बड़ा सा पंडित जी बन गया, साधु महात्मा बन गया, तो वही बात है कि जप माला छापा तिलक, मतलब माला जप लेने से, तिलक लगा लेने से, सरे न एको काम, मतलब उसके सारे काम क्या हो सकते हैं, बन नहीं सकते, कह नहीं सकते कि मतलब उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। मन काचे नाचे वृथा साचे राचे, जब तक आपका मन ही सच्चा नहीं होगा, आपका मन ही पवित्र नहीं होगा, मन में आपकी अशुद्धियां होंगी, पाप भरा होगा, लालच होगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगी, तब तक भला आपको ईश्वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है। अर्थात कहने का ये मतलब है बिहारी लाल जी का कि अगर आपको ईश्वर प्राप्त करना है, ईश्वर के समीप जाना है, ईश्वर को पाना है, तो आपका मन सच्चा होना चाहिए, मन साफ सुथरा होना चाहिए, मन जो है आपका पाप रहित होना चाहिए, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। केवल माला जप लेने से, तिलक लगा लेने से, और जो पीले वस्त्र होते हैं उनको धारण कर लेने से कोई व्यक्ति जो है साधु सन्यासी नहीं बन सकता है, ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन करते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं एक दोहे में, नीति जिसे कहते हैं, उनके जो पद है उन्हें नीति के पद कहा गया, तो उसमें कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों ना बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद्र। मतलब कहते हैं कि अगर एक राज्य में दो दो राजा, अगर कोई एक राज्य है वहां पर दो दो राजा राज्य करने लगते हैं, शासन करने लगते हैं, तो प्रजा को सुख नहीं मिलता, प्रजा जो है सुख नहीं पाती है, बल्कि प्रजा को क्या होता है, दुख मिलने लगता है। तो कहते हैं दुसह दुराज प्रजान को क्यों ना बढ़े दुख दंडु, अर्थात जिस राज्य में दो दो राजा हों और राज्य करने लगे, शासन करने लगे, तो प्रजा को वहां पर दुख की प्राप्ति होने लगती है, सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद्र, ठीक उसी प्रकार जैसे कि अगर चंद्रमा और सूरज दोनों आपस में एक राशि में आ जाते हैं तो ये संसार क्या होता है,
अंधकारमय हो जाता है। ये नहीं कि दोनों मिल गए तो आपस में प्रकाशमान कर देंगे संसार को, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है, संसार जो है ग्रहण के कारण क्या होता है, कष्ट प्राप्त करता है और अंधकारमय हो जाता है। तो वही बात उन्होंने कही है कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख चंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। अर्थात जब एक राज्य में दो दो राजा शासन करने लगे तो प्रजा को क्या होता है, सुख नहीं मिलता बल्कि दुख मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अगर सूर्य और चंद्रमा आपस में एक राशि में आ जाते हैं तो संसार क्या होता है, अंधकारमय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कहा गया है अगले वाले में बिहारी लाल जी ने बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि कहते हैं कि बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कहे छोड़िए खोटे ग्रह चपतान। अर्थात जिसके पास अनिष्ट करने की क्षमता होती है, किसी का बुरा करने की क्षमता होती है, या जो किसी का क्या कर सकता है, गलत कर सकता है, किसी का काम बिगाड़ सकता है, उस दुष्ट व्यक्ति से क्या होता है, सारा संसार डरता है। अब जैसे कोई क्या है, कोई गुंडा है, मवाली है कहा जाए, तो क्या होता है, सब व्यक्ति उससे डरते हैं क्योंकि भाई वो किसी की हत्या कर सकता है, जान ले सकता है। तो उसी प्रकार कहते हैं बिहारी लाल जी, बस है बुराई जा सुतनता ही को सम्मान। जिसके पास अनिष्ट करने की क्षमता होती है, किसी का बुरा करने की क्षमता होती है, उससे हर एक व्यक्ति डरता है और डर के कारण ही उसका सम्मान करने लगता है। भले 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 कहीं छोड़िए खोटे ग्रह चुपता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का कोई ग्रह खराब है, कोई ग्रह क्या कर रहा है, उसका अनिष्ट चल रहा है, अनिष्ट करने वाला है। जैसे कोई कहता है किसी का शनि खराब है, किसी का मंगल खराब है, या किसी का कोई अन्य ग्रह खराब है, तो लोग क्या करते हैं, उस ग्रह की शांति के लिए, उससे डर करके अर्थात उसकी शांति के लिए क्या करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। तो वही बात का यहाँ वर्णन किया गया है कि बसे बुराई जा सुतनता ही को सन्मानु, भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रह जुगतान। अर्थात जिसके पास अनिष्ट करने की क्षमता होती है, किसी का बुरा करने की क्षमता होती है, उससे हर एक व्यक्ति डरता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर किसी व्यक्ति का कोई ग्रह खराब चल रहा है तो उस ग्रह की शांति के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। तो ये हमारे बिहारी लाल जी ने कुछ भक्ति और नीति के पद हैं का वर्णन किया था, जिनका वर्णन आप बिहारी सत्सई में देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर इन्होंने वर्णन किया है।